everyone, how are you all? Hello ma'am, I am fine ma'am. Hello ma'am, I am fine ma'am. What about you? I'm also fine, beta. Thank you. I'm also fine. Okay, I welcome you in this session. आज के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, है ना? लास्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे थे बुक बी से। थोड़ी एक्सरसाइजेस बची हुई है, उसको आज हम कर लेते हैं। ओके, बाकी जो क्वेश्चन से सॉल्व करवाए गए हैं, आपको उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, सो यू कैन आस्क टू मी। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे ना पुराने वाले? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर अ बुक, वेट। मैडम जी, बेटा नो नॉइज, हु इज टेलिंग? किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके, चलिए आप लोग को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी ना? Yes ma'am. ओके बेटा, तो हमने लास्ट सेशन में ये वाली एक्सरसाइज कर लिया था, हाउसेस विल लिव इन। हमने पे फिल इन द ब्लैंक्स भी किया था एंड मैच द फॉलोइंग भी हो गया था, है ना? क्या आवाज आ रही है? बेटा आप लोग यहाँ आवाज आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके यहाँ पे, इस वजह से नहीं जा रही अब तक आवाज। बाकी बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रॉपर। ओके, चलिए लुक एट द क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हाउसेस के टाइप दिए हुए हैं कॉलम ए में एंड कॉलम बी में। आपको ये करना है, कॉलम बी में दिया हुआ है कि जो हाउसेस है वो किस एरिया में पाए जाते हैं, किस टाइप के होते हैं। ओके, तो सबसे पहला आपका है कारवा, है ना? अब हमें मैच करना है कारवा किस टाइप का हाउस है। सभी सारे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। बेटा बुक बी है, बुक बी की हिफाजत है। अभी कोई पेज नंबर नहीं पूछेगा, मैं जो बुक में शो करे उस पर ध्यान दो। हाउस कारवा क्या है? हाउस इज बिल्ट इन कोल्ड रीजन। नहीं होगा ये? खाली ना हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें पहचानना है कारवा जो है वो किस टाइप का हाउस है। बेटा मैच करिए, किससे मैच करेंगे हम? हाउस इज बिल्ट इन कोल्ड रीजन। ऐसे हाउसेस जो कोल्ड रीजन में होते हैं वो कारवा होते हैं। शुभांगी, यस और नो? क्या होगा ये? No, सही ma'am. होगा या गलत? नो। ओके, No ma'am. अच्छा चलिए सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। हाउसेस बिल्ट ऑन वुडन पोल्स। ऐसे हाउस जो कि वुडन पोल्स पे बने होते हैं, ये हो सकते हैं? No ma'am. नो। No ma'am. ओके, हाउसेस ऑन व्हील्स। Yes ma'am. यस, वेरी Yes गुड। ma'am. हाउसेज ऑन व्हील्स, ऐसे हाउसेज जो पहियों पे बने होते हैं वो कारवा होते हैं, है ना? जैसे वैन जैसे। द कारवा लुक लाइक अ वैन, है ना? मैच कर लेंगे सभी ना? Yes ma'am. ओके, अब आते हैं हाउस बोट पे। Yes ma'am. ओके बेटा, कॉलम ए में देखिए सेकंड वर्ड हाउस बोट। हाउस बोट किस टाइप का हाउस है? Houses built with canvas, houses that flat on water. क्या हो सकता है? आदित्य, you tell. House that float on water. Houses that float on water. Very good. Asna, what do you think? Asna, Yes ma'am. क्या होगा यहाँ पे? हाउस बोट आर किसे मैच करेंगी? Ma'am. 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 हाँ बेटा बोलो। Ma'am, house that float on water. Good, very good. Anshu, you tell. Ma'am, house that float on water. Very good. Houses that float on water is called. बेटा आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसको नहीं दिख रही है उसके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है।
बाकी सब बच्चों को दिख रही है, जानवी को दिख रही है, अनुष्का को बुक दिख रही है, अंशु को बुक दिख रही है। मीन्स हमारे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ से है। सो अपना नेटवर्क सही करो बेटा। ओके, हाउस बोट्स आर हाउसेस दैट फ्लोट ऑन वाटर। ओके, समझ में आ गया? सभी लोग कर लेंगे। ओके, अब आते हैं कॉलम नंबर ए में वर्ड्स, थर्ड वर्ड इग्लूज। मैम बुक नहीं दिख रही है बेटा हु इज देयर नेम बताइए। हमें भी बुक नहीं दिख रही। मैम इग्लूज, इग्लू क्या है? Who will tell me? हर्षित आप बताइए, इग्लू कैसे हाउसेस होते हैं? हर्षित, जो बर्फ से बनते हैं। बर्फ पे बनते हैं। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। हाउसेस बिल्ट इन कोल्ड रीजन। आशना, यू टेल। आशना, मैम हाउस बिल्ट इन cold region. good. Ma'am, house built in cold region. Yes. Stop बेटा, फॉलो द रूल्स। जिससे पूछा जाए पहले वो बोला करिए, एक साथ सभी नहीं बोलेंगे। ओके, हाँ बेटा, चल बेटा। Which is the correct option? Houses built in cold region are called igloos. Okay, मैच कर लेंगे ना सभी? Yes, ma'am. ओके, अभी कॉलम नंबर ए के नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस, बेटा जिसको भी आंसर पता है हैंड शो करेंगे सभी। स्टिल्ट हाउसेस क्या होते हैं? यू हैव टू रेज योर हैंड। Kanchan, on the mic, tell the answer. बेटा माइक ऑन करके आंसर दो कंचन। यस, टेल। हाँ बेटा जल्दी बोलो। स्टिल्ट हाउसेस नहीं पता? मैम हाउस हाँ बोलो बेटा। यस अनुष्का। some houses built with canvas. हाउसेस बिल्ड विथ कैनवास, बेटा रॉन्ग। मैम बताइए। अनन्या, मैम बताओ। साइलेंट बेटा। अनन्या यू टेल। houses that float on water. रॉन्ग बेटा, आप समझ ही नहीं पा रही हो, इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए। मैम यस टेल। मैम हम बताएं। शुभांगी, चल बेटा शुभांगी। मैम in wooden poles. Wooden poles, very good Subhangi. मैम Houses built, houses yes, houses built on wooden poles. Aditya Yadav, you tell. मैम houses built on wooden pole. Pull नहीं पोल होता है, wooden poles. Okay. रमा, you tell the answer. रमा, आप बताइए रमा। Yes ma'am. Tell the answer. What are the stilt houses? Yes, जल्दी बोलो बेटा, सबसे पूछना है हमें। मैम बेटा कंचन यू टेल। कंचन, house ma'am. रीड करना है, रीड नहीं कर पा रहा है। हाउसेस बिल्ड ऑन पोल्स। ओके वेदांत। Ma'am, house built on
Ma'am, house built on wooden poles. Yes, houses built on wooden poles. Okay. Wooden poles. Yes, लास्ट आपका है tents. What are the tent houses? रौनक सिंह, ऑन द माइक बेटा. रौनक सिंह. Ma'am, house on. बेटा अनंत साइलेंट रहेंगे. Ma'am, house on. Okay, Anant, you tell. Ma'am, house on wheels. अनंत चल बेटा. Ma'am, house on wheels. नो, ये व्हील्स क्या है? हाउस ऑन व्हील्स तो आपके कारवा होंगे ना. मिस आप सुन ही नहीं रहे हो ध्यान से. शुभांगी ऑन द माइक. मैम बताएं. तो आपका यहाँ पे क्या है? टेंट. ठीक है. टेंट हाउसेस क्या होते हैं? मैम, हाउसेस built with canvas, जो कि कैनवास पे बनते हैं, है ना? समझ में आया? कैनवास क्या होता है? टाइप ऑफ पॉलिथीन या फिर क्लॉथ, मोटा कपड़ा, इसको कैनवास बोलते हैं. और इसका यूज करके हम क्या बनाते हैं? टेंट बनाते हैं. ओके, समझ में आया सभी को? मैच कर लेंगे ना? यस मैम. चलिए, ये भी क्वेश्चन का आंसर करना है. सभी को अपने बुक में करना रहेगा. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज एन इग्लू? व्हाट इज एन इग्लू? थिंक एंड रेज योर हैंड. सभी सोचिए इग्लू क्या है. आंसर सोच के हैंड्स शो करेंगे. ओके, देखिए सबसे पहले आंसर कौन देता है. व्हाट इज एन इग्लू? अभी से किसी ने हैंड शो नहीं किया. हरी अप. यस अनुष्का. अनुष्का ऑन द माइक. मैम, in cold. What is igloo? Subhangi on the mic. बेटा बोलो जल्दी. शुभांगी. मैम, igloo इग्लू. igloo is a people built. बेटा आप एक काम करिए, चैट बॉक्स में आंसर दे दो लिखकर. शुभांगी टाइप करके आंसर भेजिए अपना. आसना, you tell what is an igloo? Yes ma'am. What is an igloo? Tell the answer. हरी बेटा, हाँ जल्दी से बोलो. मैम, इग्लू मैम बर्फीला घर है. बर्फीला घर है. एंड इंग्लिश में आंसर कैसा राइट करेंगे? वेदांत. वेदांत यू टेल बेटा. मैम, कोल्ड रीजन. मैम कोल्ड रीजन. कोल्ड रीजन है. ओके, देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे. हाउसेस built in cold region are called igloo. है ना? कर लेंगे इसको. Houses that built in cold region is called igloo. कर लेंगे. अनंत बेटा पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद लिखना. सेशन एंड होने के बाद बुक में राइट करना है. अभी से पहले ध्यान से सुनेंगे सिर्फ. ओके. And igloos are made from ice block. इग्लू कैसे बने होते हैं? आइस ब्लॉक से, है ना? Igloos are made from ice block.
कर लेंगे? Yes, ma'am. Okay. Look at the question number 4. What is a permanent house? What is a permanent house? इसका आंसर कैसे राइट करेंगे? What is a permanent house? Think everyone and show me your hand. What is a permanent house? अगर आपने बुक ध्यान से पढ़ा होगा तो आई थिंक आप सभी को याद होगा. ये वाला कहाँ जहाँ है वो अनंत, आदित्य यादव, टेल बेटा. आदित्य यादव. मैम जिसमें हम हमेशा रहते हैं. जिसमें हम हमेशा रहते हैं. ओके. शुभांगी, व्हाट आर द परमानेंट हाउस? क्योंकि मैम ने बोला आपकी आवाज नहीं आ रही है. रमा, यू टेल व्हाट इज परमानेंट हाउस? लिटिल आई. चलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो. ओके. बेटा किसके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है? नो नॉइज. इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे हाउसेस दैट आर अटैच्ड टू द ग्राउंड आर नोन एज परमानेंट हाउस. वन मोर टाइम रिपीट कर रही हूँ, आप लिखना चाहो तो बुक में लिख भी सकते हैं. सुनाई दे रहा है सभी को? हेलो एवरीवन. बेटा मेरी आवाज जा रही है अभी तक ना? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर मैं बोल रही हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं. व्हाट इज द परमानेंट हाउस? इसके आंसर आप यहीं पे पेंसिल से राइट करेंगे. आंसर क्या होगा? कहन में बचे वाला समझ की कमी ना तो कहे नहीं कराए सुमित की मम्मी है तो देखिए बेटा इसका आंसर लिखेंगे हम हाउसेस दैट आर अटैच्ड टू द ग्राउंड आर नोन एज परमानेंट हाउस. सुनाई दिया सभी को? शुभांगी, वेदांत, नोट किया मैंने? लिखिए सभी लोग हाउसेस. देखिए यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ भी है. फिल इन द ब्लैंक जो है आपका यहीं पे लिखा हुआ है. हाउसेस दैट आर नोट करिए फटाफट सभी. हाउसेस दैट आर. मैम रुक जाइए. हाँ रुके हुए हैं, जल्दी मैम करो. प्लीज रुक जाइए. हाँ बेटा मीटिंग. मैम प्लीज रुक जाइए. हाँ बेटा नोट करिए. हाउसेस दैट आर. रुक जाइए. दीवान जल्दी लो. डन. सभी ने कर लिया? रुक जाइए. हाँ बेटा हु इज देयर? कौन बोल रहा है रुक जाइए? हाँ लोग हाउसेस दैट आर सभी का हो गया. यस मैम. ओके. अटैच्ड राइट करिए. अटैच्ड ATTA. अटैच नोट करिए. ATTACHED. ATTACHED. मैम हाउसेस दैट आर अटैच्ड. हो गया सभी का? हाउसेस दैट आर अटैच्ड. इतना हो गया? इतना हो गया ना? ओके आगे बोल रही हूँ. टू द ग्राउंड राइट नाउ. टू द ग्राउंड. टू द ग्राउंड. हाउसेस दैट आर अटैच्ड टू द ग्राउंड. हो गया इतना? यस मैम. सभी ने कर लिया? यस मैम. Houses that are attached to the ground are known as known की स्पेलिंग है KNOWN. KNOWN. known मतलब जाना जाता है. are known as. हो गया?
मैम आर नोन एज एज परमानेंट हाउसेस। परमानेंट की स्पेलिंग लिखेंगे PER, परमानेंट हाउसेस PERMAN, PERMANENT, परमानेंट। कर लिया? यस मैम परमानेंट हाउस HOUSE, हाउस। सभी ने कर लिया? चलिए बेटा मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, सभी लोग अपना मैच कर लो, कुछ छूटा हुआ हो तब तक सही हो जाए। बेटा वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन के फिर से आप लोग सही कर लीजिए। Houses that are attached to the ground are known as permanent house। कर लेंगे? हो गया सभी का? चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन आप हो गए। इग्लू वाला भी कर लेंगे ऐसे ही, इग्लू वाला कर लेंगे, बोल दूं मैं इसको भी? मैम बोल दीजिए। चलिए बेटा आप लोग साइलेंट है, मैं फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ। इग्लू वाला आप लोग नोट कर लीजिए। व्हाट इज एन इग्लू? यहाँ पे आपको क्या राइट करना है? राइट करिए हाउसेस, इग्लू वाले में करना है हाउसेस built in BUILT, built, houses built in BUILT, built in, houses built in कर लिया सभी ने? हाउसेस built in यस मैम coal regions, houses built in, मैम हाउस के बाद क्या होगा? built in BUILT, built in coal region, ऐड करें coal region, COLD, coal, REGIONS, regions, COLD, coal, REGIONS, regions। किया? Houses built in coal regions are called are called igloos। किया सभी ने? Houses built in coal regions are called igloos। कर लिया सभी ने? ये लाइन हो गया सभी का? यस नो में आंसर दो बेटा। इसी लाइन में, हाँ इसी लाइन में आगे लिखेंगे igloos are, राइट कर इसी में, igloos are made from, igloos आर के बाद क्या होगा? made from, made, 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 FROM, from, made from। किया? आप अनुष्का आप नहीं राइट कर रही है क्या? अनुष्का ऑन द माइक। यस मैम आप राइट नहीं कर रही है क्या? ओके, igloos are made from ice blocks। देखिए आइस, आइस में होता है बर्फ, ICE, आइस, आइस ब्लॉक्स, BLOCKS, आइस ब्लॉक। किया सभी ने? चलिए मैं ऐसे बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। हाँ बेटा आशना बोलो बेटा। ए परमानेंट हाउस का भी आंसर बता दीजिए। अभी
आपने नोट नहीं किया क्या? मैम चलिए इग्लू वाला में एक बार अपने सभी साइलेंट हो जाइए प्लीज। मैं इग्लू वाला में फिर से रिपीट कर रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। जिसका जो वर्ड छूटा है वो अपना नोट कर लेंगे। बेटा आवाज करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, प्लीज आवाज नहीं करिए, प्लीज साइलेंट। एक काम को सभी अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है? सिर्फ आंसर ध्यान से सुनो। इग्लू वाला आंसर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। समझ रहे हैं ना सभी? ओके, इग्लूज में मैं बोल रही हूँ हाउसेस built in cold region are called igloos. Igloos are made from ice blocks. हो गया? Igloos are made from ice blocks. यस मैम। मैम इग्लू और क्या? Made from igloos are made from. मैम प्लीज बताइए। हाँ बेटा आसना, समझ नहीं आ रहा आपको? Igloos are made फिर से from. बता दीजिए। Igloos are made from ice block. Okay? हो गया सभी का दोनों क्वेश्चन का आंसर? अभी इसको आप लोग आइस के बाद ब्लॉक्स, BLOCKS ब्लॉक्स, ठीक है? ब्लॉक में था टुकड़े, BLOCKS। हो गया? चलिए भी देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 देख लो जल्दी से। रूफ ओवर माय हेड। आपको करना क्या है? गो टू द टेरेस ऑफ योर हाउस। टेरेस मीन्स होता है आपके घर की जो छत है, ठीक है? अपने घर की छत पे जाएंगे आप लोग विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ जाना। ऑब्जर्व द शेप ऑफ डिफरेंट रूफ्स इन योर एरिया। आप छत पे जाएंगे तो आपको कई सारे घर एक साथ दिखेंगे, दिखेंगे ना? दिखते हैं कि नहीं? आप घर की छत पे जाएंगे, अपने घर की छत पे, और वहां से छत से आप देखेंगे कई सारे घर की छत आपको दिखेगी, है ना, आपके आसपास। फिर करना क्या है आपको? बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.2 बता रही हूँ सुमित, आपको कुछ पता नहीं इस बार, आप इसलिए आप बाबा डिस्टर्ब कर रहे हो। फिर क्या करेंगे? ड्रॉ द शेप ऑफ एनी टू रूफ इन द बॉक्स। आप देखना आपके अपने आसपास सबके घर की छत देखना, इसके बाद आपको जो पसंद हो उस घर की रूफ आप बनाएंगे। इस बॉक्स में 2 रूफ बनाना है, कर लेंगे? जैसे आप देखेंगे किसी के घर की छत जो है रूफ है वो फ्लैट है, किसी के घर की जो रूफ है वो कह सकते हैं डोम शेप मिलेगी आपको। हाँ, किसी के घर की छत आपको स्लॉपिंग मिलेगी। तो आपको जो पसंद हो उसमें से 2 रूफ आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, कर लेंगे? यस मैम। बेटा ये कल का होमवर्क है, ये वाला। बेटा चिल्लाए नहीं प्लीज। आज के लिए होमवर्क आपका कौन है इतना चिल्ला रहा है? हाथ से साइलेंट हो जाइए प्लीज। आज का होमवर्क आपका 2 and 3 है, 2, 3, 4 आज करना है। एंड टुमारो वर्क आपका एक्सरसाइज नंबर 3.2 से ये छत वाला है। ओके, ड्राइंग जो करना है इसको कर लेना। एंड एक्सरसाइज नंबर 2 आपका है व्हाई द रूफ इम्पोर्टेंट फॉर अ हाउस। इसको राइट करना है, इसका आंसर लिखेंगे। व्हाई इज अ रूफ इम्पोर्टेंट फॉर अ हाउस। घर के लिए रूफ क्यों जरूरी होता है, आप इसको सोच के करना। ओके, कर लेंगे? यस मैम। सभी ने पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, आपको ये पता होगा कि हमारे घर के लिए छत होना क्यों जरूरी है। कैन यू टेल मी? कोई बता सकता है अभी? कौन बताएगा? सुमिर एंड यस मैम। हर्षित बोलो, टेल। यस मैम। हर्षित टेल द आंसर, हरी अप, टाइम बहुत कम बचा है। व्हाई इज द रूफ इम्पोर्टेंट फॉर अ हाउस? जो जल्दी बोलेगा उसी से पूछेंगे। आस्क ना, यू टेल।
मैम छत ना होती तो मैम पानी पूरा आ सकता था। पानी घर में आ सकता था। ओके रौनक, व्हाट डू थिंक रौनक? पूछ लो मैडम से। रौनक क्या है? पूछ बेटा लियो। जल्दी बोलो। अनन्या मैम हम बताएं? बेटा जब आपसे पूछा गया तभी बोला करिए अनन्या। बेटा रमा टेल। मैम अगर हमारे घर पे छत नहीं होगा तो मैम हम उस पर हवा नहीं खा सकते मैम। मैम हम उस पर मैम हमारे घर में पानी चूएंगे छत पर अगर हमारे पास छत नहीं होगा। तो आप हीट फील करेंगे, स्टॉर्म फील करेंगे, है ना, रेनिंग फील करेंगे, है ना, ये तो होगा। ओके तो इसको कर लेना। आज का सेशन बेटा एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।